हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अनूप और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल से अपना खाता, खतौनी, खसरा वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपका आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा और आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं वहां पर आपको ले जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज वगैरह रोजाना लेकर आते हैं। तो चलिए आए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने खुद का खाता, खतौनी, खसरा वगैरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है भूलेख और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे, यहाँ पर गूगल सर्च बार से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका दिखाई पड़ रहा है कि अपने खाते की नकल देखें, यहाँ पर आप लिंक भी देख सकते हैं कि आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर आपको upbhuleख.gov.in दिखाई पड़े वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप ये यूपी भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस ज़िले में भी रहते हैं वहाँ का आप नाम चूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अमरोहा ही चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने तहसील का नाम चूज करना है, तो यहाँ पर तहसील का नाम चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर अपने गांव का नाम चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारे गांव के नाम होंगे जो अब एक तहसील में पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप सर्च बार का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके गांव का नाम जो भी हो, उसके पहले जो अक्षर आता है उसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा। मान लीजिए ये गाँव है आपका, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर 3 तरह से आप अपना खाता, खतौनी और खसरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको गाटा संख्या पता है तो यहाँ पर गाटा संख्या भर दीजिए। मान लीजिए गाटा संख्या है इतना, तो ओके करेंगे। ये उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर फिर से दूसरा भरकर देखते हैं। मान लीजिए गाटा संख्या है इतना, तो आप खोजेंगे तो ये भी उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए गाटा संख्या है कितना, खोजेंगे ये भी उपलब्ध नहीं है। ये उपलब्ध, तो मान लीजिए गाटा संख्या आपका, आप इस पर ओके करेंगे और यहाँ पर उद्धरण देखें, यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये आपका खुलकर आ जाएगा पूरा कि आपका कितना खेती है और किस किस के नाम पर यहाँ पर आएगा, कौन कौन से उसमें यूज किए गए, कौन कौन से लोग उसमें हैं, और यहाँ पर सारी पूरी डिटेल, कब आपका बैनामा हुआ, कब नहीं हुआ, और भी बहुत सारे जो भी डिटेल हैं वो जो खाता, खतौनी, खसरा वगैरह में होता है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हम आपको दूसरी भी बताते हैं। यदि आपको गाटा संख्या नहीं पता है तब आप क्या करना चाहिए, आप अपने ज़िले का नाम चूज कीजिए, अपनी तहसील का नाम चूज कीजिए, आप अपने गांव का नाम चूज, मान लीजिए ये गांव है, अब इस गांव का नाम चूज कीजिए। अब यहाँ पर खाता संख्या अगर आपको पता है तो यहाँ पर खाता संख्या आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर खाता संख्या आपको भरना है, जो भी आपका खाता संख्या ओके करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर के कई सारे होंगे तो यहाँ पर कई सारे दिखाई पड़ेंगे, आपको जो आपका उस पर आप ओके कीजिए और यहाँ पर उद्धरण देखें पर आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आपका फिर से खुलकर आ गया है। अब मैं आपको तीसरी और अंतिम विधि बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अगर आपको खाता संख्या भी नहीं पता है तो अब आप कैसे खोज सकते हैं। मैं आपको ये तीसरी विधि आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने ज़िले का नाम चूज कीजिए, तहसील का नाम चूज कीजिए, गांव का नाम चूज कीजिए और यहाँ पर खातेदार का नाम, इससे अभी आप खोज सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर खातेदार का नाम है
जैसे मैं यहाँ पर नाम भरता हूँ राहिल, और यहाँ पर मैं इसको खोजता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर नाम से भी आप खोज सकते हैं। यदि आपको खाता संख्या या खसरा और काटा संख्या नहीं पता है तो यहाँ पर आप नाम से भी खोज सकते हैं। इसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से आप आसानी से अपने खाता, खतौनी, खसरा को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर एक बात है यहाँ पर कि ये खाता विवरण जो है वो यहाँ पर अप्रमाणित होता है। अगर आपको प्रमाणित खाता विवरण चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। अगर आपको वो भी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप प्रमाणित प्रति भी आप बिना किसी जनसेवा केंद्र पर जाए हुए अपने खुद निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने हमारा ये वीडियो देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अंत में एक बार फिर से आपको तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले इस नव वर्ष में। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।